फिर हम ट्रेन पकड़ के फटाफट आ जाएंगे। अरे तानिया, इसकी सैलरी देना तो भूल ही गया मैं यार। सिर्फ गिफ्ट दूंगा क्या? तुम एक काम करो, इसको पकड़ो। किस्मत से 28,000 ही कैश पड़े हैं मेरे पास। इसकी सैलरी दे देना और रिसिप्ट पे साइन करा लेना। मीटिंग में खुद अटेंड कराऊंगा, ठीक है ना? इतने सारे पैसे इस नौकरानी को। सुनो। जी मैम साहब। अंदर ऑफिस में आ जाओ, तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है मैम। चलो अच्छा है, अब हमें सैलरी मिल जाएगी तो ट्रेन की टिकट करा के फटाफट जाएंगे, माँ का इलाज करवाना है। सर का तो दिमाग खराब हो गया। अरे ये गरीब क्या करेगी इतने सारे पैसों का। एक काम करती हूँ, मैं ही पैसे आधे कर देती हूँ। सर को कौन ही बता रहा है। अंदर आ जाओ। मैम साहब आपने बुलाया था। अरे बैठो। आज सैलरी आनी थी ना तुम्हारी? सर ने आज तुम्हारी सैलरी दी है, आई नहीं थी ना अभी तक। ये लो। हाँ मैम साहब पता है, वो सुना था हमने, साहब आपको ये गिफ्ट और हमारी सैलरी देके गए। अच्छा, तो तुम हमारी बातें सुनती हो? कान लगा रखी थी हमारी बातों पे? नहीं मैम साहब, हम बातें नहीं सुन रहे थे। कान क्यों लगाएंगे? वो हम उधर ही खड़े थे, आप लोग पीछे थे तो आवाज आ गई। आगे से नहीं करेंगे। ठीक है, पैसे गिन लो। मैम साहब ये तो 8,000 है। साहब आपको 28,000 देके गए थे ना हमारी सैलरी। 28,000? 28,000 का क्या करोगी तुम? ये लो, साइन करो इस पे कि तुम्हारी सैलरी मिल गई है। मैम साहब ऐसे थोड़ी हम साइन कर सकते हैं, हमें तो पूरी सैलरी मिली ही नहीं है हमारी। साहब आपको 28,000 देके गए थे, हमने बहुत अच्छे से सुना है। आप हमारी पूरी सैलरी दे दीजिए ना, हमें जरूरत है, समझिए आप। जितने तुम्हारे बनते हैं उतने पैसे तो मैंने दे दिए। अब सर ने कितने भी पैसे दिए उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पैसे मैं देती हूँ, सबकी सैलरी मैं डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, तो तुम्हारे जितने बनते हैं उतने मैंने पैसे दे दिए। और वैसे भी 28,000, तुम्हारी औकात है 28,000 की? क्या करोगी तुम 28,000 का? हाँ, अरे तुम जैसे लोगों के तो इतने खर्चे भी नहीं होते। 28,000 देख के पागल हो जाओगी तुम तो जितने पैसे मिल रहे हैं चुपचाप रखो। साहब आज तक हमने एक भी पैसा फालतू नहीं लिया है, जितनी तनख्वाह मिलती है उतने ही रखते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं। लेकिन इस बार हमें जरूरत थी, हमने साहब को पहले से ही बता दिया था, तभी तो वो ये तोहफा दे रहे हैं और ज्यादा पैसे दे रहे हैं। नहीं तो बताइए, ना कोई त्योहार है ना कुछ है, वो हमें बेमतलब ये सब क्यों देंगे? आप समझिए, जरूरत है हमारी, आप पूरी तनख्वाह दे दीजिए ना। क्या जरूरत है? क्या करना है 28,000 का तुम्हें? सब गाँव निकलना आज हमें। हम पहले से आपको बताए थे, हमारी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, उनके इलाज में कुछ पैसे लगेंगे। और हमारे छोटे भाई बहन भी तो है, छोटे भाई को कुछ कपड़े दिलाने, और बहन का स्कूल में दाखिला हो गया है तो उसकी फीस देनी है, इसीलिए थोड़े ज्यादा पैसे चाहिए थे। आप दे दीजिए ना, हम फालतू थोड़ी मांग रहे, जितने साहब ने आपको दिए उतने ही तो मांग रहे हैं। देखो, इस कंपनी ने ना तुम जैसे लोगों का ठेका नहीं ले रखा है। तुम लोग गांव जाओ, अपने भाई बहनों को गिफ्ट दो, अपनी माँ का इलाज करवाओ। अरे ये सब क्या कंपनी अपने सर पे लेके बैठेगी क्या? तुम लोगों को तुम्हारे काम की सैलरी मिलती है, इन फालतू कामों की नहीं। और तुम्हारी माँ जिए या मरे उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी सैलरी तुम्हें दे दी गई है, अब इसके आगे तुम्हारी माँ के साथ कुछ भी हो या तुम्हारे साथ कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर तो पागल हो गए, सर का तो दिमाग खराब है, वो बस गरीबों को पैसे बांटते रहते हैं। लेकिन मेरे पास मेरा दिमाग है और इसीलिए जितने पैसे बनते हैं उतने दे रही हूँ। और कोई बात नहीं, अगर तुम्हें ये पैसे नहीं चाहिए तो मैं रख लेती हूँ, और हाँ, इस कंपनी से भी निकाल ही देती हूँ। भला तुम्हें नौकरी देगा भी कौन? लड़की हो, ऊपर से पढ़ी लिखी भी नहीं हो। हमारी कंपनी में तो चलो फिर भी छोटे मोटे काम के लिए तुम्हें रख लिया गया, अदरवाइज कौन काम देगा? इतने बड़े शहर में कहाँ जाओगी तुम? धक्के खाने के लिए ना वापस गाँव जाना पड़ेगा, इसलिए चुपचाप ये पैसे रखो और जाओ अपने गाँव। साहब आप समझ नहीं रहे हैं, हम उधार पैसे थोड़ी मांग रहे, अपनी मेहनत के पैसे मांग रहे हैं। इस महीने हमने थोड़ा ज्यादा भी काम करा था ताकि थोड़ी ज्यादा पगार मिल जाए। हम फालतू पैसा नहीं मांग रहे, जरूरत है इसलिए मांग रहे, और अपनी मेहनत की कमाई मांग रहे। तो आप क्यों नहीं दे रहे? आपको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? साहब हमें जितने दे के गए उतने दे दीजिए ना। हमें गाँव निकलना है, शाम को हमें ट्रेन पकड़नी है, जरूरत है पैसों की, दे दीजिए। आप हमारे हक के पैसे मार रही हैं, ये गलत कर रही हैं आप। देखो, मुझे मत समझाओ कि मैं क्या गलत कर रही हूँ और क्या सही, ठीक है ना? यहाँ पे मैं तुम्हारी सैलरी देने के लिए बैठी हूँ, तुम्हारे दुखड़े सुनने के लिए नहीं।
पे साइन करो और निकलो यहाँ से। नहीं मेम साहब, हम साइन नहीं करेंगे। जब हमें हमारी पूरी तनख्वाह नहीं मिली है, इतनी तनख्वाह मिली है तो हम साइन कैसे कर दे? आप पूरी तनख्वाह दे दीजिए, हम साइन कर देंगे, मना नहीं करेंगे। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मत लो सैलरी। अगर सर आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि तुम ही नखरे कर रही थी, ना तुम्हें सैलरी चाहिए और ना ही जॉब। खाओ धक्के, जाओ। ठीक है मेम साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, हमारे जरूरत के पैसे हैं, हमारी मेहनत के पैसे हमें दे दीजिए। गाँव में हमारी माँ इंतजार कर रही है कि हम पैसे लेके आएंगे, उनका इलाज होगा। भाई बहन है हमारे, बहुत खर्चे, आप समझ नहीं रहे हैं। हमने तो आपको हमारी तकलीफ भी बता दी, फिर भी आप समझ ही नहीं रहे। अब दिक्कतें बढ़ा रही है हमारे लिए। आप अभी तोहफे रख लीजिए, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें बस हमारी पूरी तनख्वाह दे दीजिए। तुमसे मैं 50 बार बोल चुकी हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, ना तुमसे ना तुम्हारे खानदान से। तुम लोग जियो मरो कुछ भी करो, मेरे पल्ले मत पड़ो। और मैंने बोल दिया ना, सैलरी चाहिए तो लो, वरना वोरा दरवाजा निकलो यहाँ से। ठीक है मेम साहब, आप इतने ही पैसे दे दीजिए, कोई बात। अब आई ना लाइन पे, पहले ही मान लेती। खामखा मेरा इतना टाइम वेस्ट किया और एनर्जी भी। चल साइन कर, सर को दिखाना भी तो है कि तुझे सैलरी दे दी है। मेम साहब, आप जबरदस्ती साइन तो करवा रही है, लेकिन बहुत गलत कर रही हैं आप मेरे साथ। आपको नहीं करना चाहिए ऐसा। साइन। ये गिफ्ट्स भी तो तुम्हारे ही हैं, ले जाओ। अपने भाई बहनों को देना था ना, कुछ दे देना, खुश हो जाएंगे। साहब, आप काफी थके लग रहे हैं, आपके लिए कुछ ले आऊं, चाय कॉफी? हाँ, एक कप चाय लिया हो यार। ठीक है साहब। सीमा, तुमको गाँव जाने वाली थी, गई क्यों नहीं? साहब अब क्या करूंगी जाके, जाने का कोई फायदा ही नहीं है, तो सोचा रुक के अपना काम ही कर लेते। क्यों? फायदा क्यों नहीं? तुम्हारी माँ का ऑपरेशन है, बताया था तुमने मुझे लगा तुम चली गई होगी। हाँ साहब, माँ का ऑपरेशन है, लेकिन ऑपरेशन कराने के लिए पैसे लेके जाने हैं हमें। अब जब पैसे ही नहीं है हमारे हाथ में, तो वहां जाके क्या करेंगे? खाली हाथ दिखाएंगे कि अपनी माँ को? तो हमने सोचा यहीं रह लेते। क्या बकवास कर रही हो तुम? सैलरी रिसिप्ट पे साइन है तुम्हारे, पैसे मिल तो गए, फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ साहब, सैलरी मिल गई है हमें, लेकिन जितनी सैलरी मिली है उसमें कुछ नहीं होने वाला। हमारा यहाँ का गुजारा नहीं होगा। अब हम वहाँ पे गांव में 8,000 रुपए लेके जाएंगे तो कैसे होगा? वो ऑपरेशन भी कराना है माँ का, छोटे भाई बहन भी है। 8,000 लेके जाने सही भी नहीं लगते, जा ही नहीं सकते हम। माँ 8 नहीं 28,000, 28,000 दिए होंगे मैंने। हमें पता है आपने 28,000 रुपए दिए थे तानिया मेम साहब को, लेकिन उन्होंने हमें 8,000 रुपए दिए। ये क्या बोल रही हो? मैंने उसको पूरे 28,000 दिए और तुम्हें 8,000 मिले, और तुमने इस पे साइन भी कर दिए। ऐसा कैसे हो गया भाई? अब हमें क्या पता उन्होंने हमें पूरी सैलरी क्यों नहीं दी। हमने तो उनको बताया था साहब कि हमें जरूरत है, ज्यादा पैसे चाहिए। उन्होंने बोला 8,000 बनते हैं तो 8,000 मिल जाएंगे। हमने तो अपनी मजबूरी भी बताई थी साहब, लेकिन उन्होंने बोला उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। हमने बोला जितने पैसे सनी साहब दे के गए उतने आप दे दीजिए, हम साइन कर देंगे। लेकिन उन्होंने धमकी दे दी कि नौकरी से निकाल दूंगी, ये पैसे भी नहीं मिलेंगे। सब कुछ ना मिलने से कुछ तो हाथ में हो, पूरा महीना काटना है, तो हमने कर दिया सर। एक्स्ट्रा पैसे के लिए कर रही हो ना तुम ये सब? तान्या के आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आई है मेरे पास। अगर फालतू पैसे चाहिए तो वैसे ही मांग लो मुझसे, लेकिन ये झूठा इल्जाम मत लगाओ। वो सिर्फ मेरी पीए नहीं, अच्छी दोस्त भी है। समझ में आ रही है तुम्हें ये बात? और ये बात मत बोलो, इस ऑफिस में सीसीटीवी लगे हैं। अगर अभी चेक कर लिया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी तुम्हारे लिए। तुम्हारा भी अजीब है, एक्स्ट्रा पैसे चाहिए साफ साफ मांग लो ना। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? हमने कभी आपसे फालतू पैसे नहीं मांगे, ईमानदारी से काम करते हैं और ईमानदारी की सैलरी लेके जाते हैं आपके यहाँ से। कभी जरूरत भी पड़ती है तो आपसे नहीं मांगते। बहुत ज्यादा जरूरत थी तब जाके आपको बोला था, सारी चीजें बताई भी थी। और हमें पता है आपने तानिया मेम साहब को पैसे दिए, हमने सुना था, लेकिन उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए साहब। हम झूठ क्यों बोलेंगे? इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहे हैं, आज तक हमने धोखेबाजी नहीं करी, तो अब क्यों करेंगे?
साहब हम सच कह रहे हैं, हमें 8,000 ही मिले हैं। साहब अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है ना तो आप कर लीजिए, आप वो कैमरा में देख लीजिए, उन्होंने हमें 8,000 ही दी। शायद पकड़ ले ट्रेन, पर साहब अब फायदा क्या है, क्या करेंगे गांव जाके? हमारी माँ उम्मीद लगा के बैठी कि हम पैसे लेके आएंगे, इलाज करवाएंगे। 8,000 में कुछ नहीं हो पाएगा साहब। कैश कैश कैश। हाँ, एक काम करो, ये पैसे मैंने गिने नहीं है, मुझे नहीं पता कितने, सब रख लो। जाओ अपनी माँ का इलाज कराओ, मैं तान्या से बात कर लूंगा। जाओ। साहब चले जाए वो तान्या मैम साहब हमें नौकरी से तो नहीं निकालेंगे? कोई नहीं निकालेगा तुम्हें नौकरी से, मैं खुद देख लूंगा, तुम जाओ। और सुनो, कहती हो तो ड्राइवर भेज देता हूँ और अपनी माँ का ट्रीटमेंट कराओ। मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास, फोन कर देना अगर किसी और चीज की जरूरत हो तो। नहीं साहब, हम चले जाएंगे फटाफट। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मजबूरी समझी, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हमारी माँ का इलाज भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कोई बात नहीं, अब जाओ, लेट हो रही हो तुम, जाओ। अरे ये तो मेरी बीवी का फोटो है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? अरे तुम्हारी बीवी नहीं है, मेरी बीवी है, क्या बोल रहे हो ये? साहब हम सच बोल रहे हैं, ये जो फोटो में है ना वो मेरी बीवी है। हम इसी को तो ढूंढते फिर रहे हैं। साहब बहुत समय हो गया है, ये हमें मिल नहीं रही थी और आज हमने उसका फोटो आपके फोन में देखा। हमारी बीवी है ये। 3 दिन तुम यहाँ पे काम करते हुए हुए और आज मेरी बीवी को अपनी बीवी बता रहे हो तुम? साहब हम झूठ क्यों बोलेंगे, ये सच में मेरी बीवी है। हम कसम से कह रहे हैं साहब, हम किसी की भी कसम खा सकते हैं, ये हमारी बीवी है। अच्छा ठीक है, मान लिया तुम्हारी बीवी। क्या नाम है इसका? नाम जानते हो? बताओ। साहब इसका नाम अर्जिता है। साहब हम सच बोल रहे हैं ना, अर्जिता ही नाम है ना इसका। तुमको इसका नाम कैसे पता है? क्योंकि साहब ये हमारी बीवी है, अगर ये हमारी बीवी नहीं होती तो हम इसका नाम कैसे जानते? साहब 3 साल हो गए इसे गांव से यहाँ पर आए हुए, हम इसे ढूंढते फिर रहे हैं। बहुत जगह इसका पता किया हमने, पर इसका हमें पता ही नहीं चल रहा था। ये गांव में हमसे बोलकर आई थी कि इसे शहर में आके नौकरी करनी है और इसकी कुछ पढ़ाई भी रह रही थी साहब, वो भी इसे पूरी करनी थी। साहब बीच में 2-3 महीने तो हमारी इससे फ़ोन पे बात हुई, उसके बाद इसका नंबर स्विच ऑफ आने लग गया। हमें लग रहा है कि इसने ना नंबर बदल लिया है। हमसे कोई बात ही नहीं हो पा रही है साहब इसकी, और ना ही ये गाँव आई वापस, इसलिए मजबूरी में हमें यहाँ पर आना पड़ा। हमने सोचा कि शहर जाकर खुद हम अपनी बीवी को ढूंढेंगे। साहब 3 साल से पागल हो रखे हम इसे ढूंढने के लिए, लेकिन हमें इसका पता ही नहीं मिल रहा था। अब शहर में तो आप जानते हैं ना कि इंसान के पास काम ना हो, पैसा ना हो तो उसे अपना गुजारा करना कितना मुश्किल होता है। इसलिए हम यहाँ पर आए और आपके ऑफिस में हमारी नौकरी लग गई। 3 दिन हो गए सर आपके ऑफिस में भी काम करते हुए, और आज हम उसकी फ़ोटो आपके फ़ोन में देख रहे हैं। साहब अगर आप इसे जानते हैं तो साहब बुला दीजिए ना, मिलवा दीजिए ना हमसे। बस बस ठीक है ठीक है, देखो मैं तुम्हें इससे मिलवा दूंगा, समझे? जब ऑफिस में बुलाऊं तब आ जाना। और एक बात कान खोल के सुन लो, ऑफिस स्टाफ में बाहर जाके चिल्लाना मत, मेरी बीवी मिल गई, मेरी बीवी मिल गई। मिलना है ना इससे, बस इसका इंतजार करो। जाओ तुम अभी, और ये चाय भी ले जाओ वापस। अर्चिता इसकी बीवी, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन इसको नाम भी पता है और इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से सारी चीजें परफेक्ट बैठ रही हैं। अर्चिता से मैं 2.5 साल पहले मिला था, लेकिन मुझे अपनी फैमिली से भी कभी नहीं मिलवाया। इसका जवाब सिर्फ अर्चिता दे सकती है। हेलो अर्चिता, कहाँ पर हो तुम? एक काम करो, वो ऑफिस आ जाओ मेरे, मुझे कुछ काम है तुमसे। यार शॉपिंग पे मैं ले चलूंगा तुम्हें, तुम आ जाओ जल्दी से बस, ठीक है? हाँ सनी बोलो, तुमने क्यों बुलाया? सब ठीक है ना? अचानक से वैसे बुलाते नहीं हो तुम, बताओ। हाँ अर्जिता सब ठीक है, बस वो किसी से मिलवाना है तुम्हें। मुझे किसी से मिलवाना है? अच्छा ठीक है, बताओ कौन है? 1 मिनट। हेलो, वो सिक्योरिटी गार्ड को अंदर भेजना। हाँ, और मेरे दरवाजे पे किसी और को खड़ा कर दो, कोई और अंदर नहीं आना चाहिए कि इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। ठीक है, अभी 2 मिनट रुको बस, आता होगा वो। जी साहब बुलाया आपने? अर्जिता इसको जानती हो? ये कौन है? ये मैं नहीं जानती। कौन हो भैया आप?
तुमने इससे मिलवाने के लिए मुझे बुलाया? ऑफ कोर्स नॉट, कोई और रीजन होगा, राइट? अर्जिता, तुम इस ऑफिस में काम करती हो, हमें पता ही नहीं था। हमें 3 दिन हो गए यहाँ पर काम करते हुए। हम तुम्हें पागलों की तरह दर बदर ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं था। तुम यहाँ काम करती थी, तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ओ हेलो, ये क्या बोल रहे हो तुम? ना मैं जानती हूँ कि कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, कुछ नहीं जानती। मेरे को बीवी बोल रहे हो अपनी? कौन है ये? क्या चल रहा है यहाँ पे? अर्जिता, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? तुम हमारी पत्नी हो, शादी हुई है हमारी, और तुम साहब के सामने झूठ बोल रही हो। साहब, हम सच बोल रहे हैं, ये हमारी पत्नी है। मेरे पति ये है, तुम बिल्कुल भी नहीं। अपने आप को देखा है तुमने? मेरे जैसी लड़की तुमसे क्यों शादी करेगी? और वैसे भी 2.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं। 2 साल हमारी शादी को हो गए। ये जो भी बकवास कर रहे हो ना, ये जाके कहीं और सुनाना। ये लोग ना, गरीब लोग ऐसे ही होते हैं, रिश्ते ढूंढते हैं ताकि इनका प्रमोशन हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम इसकी बातों में मत आओ। इसको बोलो जाए यहाँ से। नहीं साहब, हम कसम खाकर कहते हैं, ये हमारी पत्नी है। पूरे गांव वालों के सामने हमारी शादी हुई थी। अगर आप कहेंगे ना तो हम सबूत भी दे सकते हैं साहब। हमारे पास हमारी शादी की सारी फोटो है हमारे फोन में। अगर आप कहेंगे तो हम आपको दिखा देंगे, पर हम झूठ नहीं बोल रहे हैं साहब। साहब, ये हमारी पत्नी है। 3 साल से हम ढूंढते फिर रहे हैं साहब इसको। अर्जिता, मुझे सच सच बताओ, क्या ये सिक्योरिटी गार्ड सच बोल रहा है? देखो अर्जिता, आज तक तुम्हारी हर बात पे भरोसा किया है मैंने, हमेशा ट्रस्ट किया है तुम पर। तुमने कहा है कि दिन है तो मैंने माना है दिन, भले ही रात क्यों ना हो। लेकिन आज पहली बार डाउट हो रहा है तुम पर, क्योंकि 24 ने मुझे बताया वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप से लेके हमारी शादी तक बिल्कुल मैच करता। या तो तुम मुझे बता दो, तो मुझे खुद ये जानना पड़ेगा कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। अर्जिता, 2.5 साल हो गया हमको एक साथ। 6 महीने हम लोग रिलेशनशिप में थे और 2 साल हमारी शादी को हो चुके। और इन 2.5 सालों में मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैंने आंख बंद करके तुम पे भरोसा किया। अगर ये आदमी झूठ बोल रहा है अर्जिता, तो एक काम करो, फोन लो और अपनी फैमिली में से मेरी किसी से बात करवाओ। और नहीं तो तुम कह रही थी ना कि तुम अनाथ हो, अनाथ आश्रम को कॉल लगाओ जहाँ से तुम 18 साल की होके निकली थी। कॉल लगाओ। फोन? कैसी बातें कर रहे हो तुम? कितने साल हो गए हैं उस बात को? तो मेरे पास उनका नंबर थोड़ी है। मुझे तो अच्छे से ये भी नहीं याद कि वो उसका नाम क्या था। ये सब तुम क्या कर रहे हो और ये सब बातें कर क्यों रहे हो मुझसे? एक सेकेंड, मतलब तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो बोल रहा है वो सच है? अरे ऐसे कोई भी तुम्हारे पास आ जाएगा और बोलेगा मैं उसकी पत्नी हूँ, तुम मान लोगे? तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस 2 कौड़ी के लड़के की बीवी होंगी मैं? यार कम ऑन, तुम्हें तो पता है ना मेरी कैसी चॉइस है। तुम्हारी खुद की कंपनी है, इतना पैसा कमाते हो तुम। इस गरीब से मैं एक शादी क्यों करूंगी? अर्जिता, 18 साल तुमने किसी जगह पे बिताए, तुम्हारे को नाम तो याद होगा ना? नाम बता दो। सनी, वो अर्जिता सच बोलो, मैंने कहा सच बोलो। स्टॉप इट सनी। देखो, ये जो भी बोल रहा है ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है। हुई थी मेरी इससे शादी गांव में, पर तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी जब इससे शादी हुई थी तो मैं इससे प्यार थोड़ी करती थी। गांव में रहती थी, घर में कोई सुनता नहीं था। मेरी लड़की अलग थी, तो गांव में ऐसा कल्चर होता है लड़कियों की नहीं सुनी जाती, इसलिए मेरी इससे शादी हो गई। पर मैं जब शहर आई, मुझे तुम मिले, तब मुझे पता चला कि मैं किससे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने तुमसे शादी करी। माना कि ये चीज मैंने तुम्हें बताई नहीं थी, मैं बताने वाली थी, तुम्हें गलत तरीके से पता चल गया। आई एम सॉरी, बट इससे मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। मैं जल्दी से डाइवोर्स भी दे दूंगी। आई रियली लव यू एंड ओनली यू। तुम मुझसे प्यार नहीं करती यार, तुम मेरे पैसे से, मेरे स्टैंडर्ड से प्यार करती हो अर्जिता। अभी तो तुमने झूठ बोला मत जाओ, कुछ नहीं बताया आपने। इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे कि तुम शादीशुदा नहीं हो, तुम्हारा कोई परिवार नहीं है, अनाथ हो तुम। क्यों कराया तुमने मुझसे इतना बड़ा पाप? क्यों? मेरे माँ बाप ने लड़ाई की थी मुझसे जब मैंने उनसे कहा था कि मैं एक अनाथ से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अपने परिवार वालों से लड़ा मैं तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना बड़ा पाप करवा रही हो, किसी का घर तोड़वा रही हो। पता होता ना अर्जिता, तो इस कंपनी में छोड़ो, शहर के आसपास नहीं भटकने देता मैं तुम्हें। जब से बात पता चली ना मुझे, इस इंसान को पागल समझ रहा था मैं, पता है? मुझे लगा था साइको है, दिमाग नहीं है इसमें। सच में पागल हो भाई आप, सच में पागल हो जो अपनी बीवी पे इतना भरोसा करके आपने गांव से शहर भेजा इसको पढ़ने के लिए, इसको इतना सपोर्ट किया। औरतों को ना सपोर्ट करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि किसी को अगर पंख लगा देना तो वो पंख का गलत फायदा भी उठाना बहुत अच्छे से जानते हैं। छोटी सोच लग रही होगी ना मेरी अभी? ऐसी कई सारे लोगों की सोच बदल जाएगी अर्जिता, जब उन्हें पता चलेगा कि इसकी बीवी
गांव से शहर गई थी और उसने शहर में जाके क्या की। लोग डरेंगे अपनी बीवी को बाहर भेजने से, अपनी बेटी को बाहर भेजने से, सिर्फ एक औरत की वजह से। कहावत तो सुनी होगी ना तुम, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वही मछली वर्जिता। तुम्हारी वजह से ना इसके गांव में जितने लोग होंगे ना, सब अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को पढ़ाने से रोकेंगे, समझी।